हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा और इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो आप इसे कॉपी में नोट कीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता रहूँगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टोरी का हेडिंग देखते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे और हर एक वर्ड का हम लोग हिंदी मीनिंग समझेंगे। हेडिंग क्या है? हेडिंग है हरी लर्न्स हीज लेसन। देखिए, लेसन मतलब होता है पाठ, हीज जो है सो पोजीशन आया है, लर्न जो है सो वर्ब है। यहाँ क्या है? लर्न्स जो है सो वर्ब है और हरी जो है सो सब्जेक्ट है, हरी नाम है। तो क्या हो जाएगा? हरी लर्न्स, हरी सीखता है, हीज लेसन अपना सबक। देखिए, लर्न्स जो है सो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में आता है तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं ता है, ते है, ती है में, है ना। तो इसीलिए मैंने इसका हिंदी किया हरी सीखता है। देखिए, ता है, क्रिया के अंत में क्या लगाएं? ता है। हरी सीखता है अपना सबक, है ना। अब स्टोरी को देखते हैं हम लोग। वंस देयर वाज अ बॉय नेम्ड हरी। देखिए, वंस एक एडजेक्टिव है। वंस मतलब होता है एक बार। देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था, नेम्ड हरी, हरी नाम का। एक बार हरी नाम का एक लड़का था। द, इसको क्या पढ़ते हैं? द मतलब होता है हालांकि। ही वाज अ गुड बॉय। देखिए, ही वाज, वह था, अ गुड बॉय, एक अच्छा लड़का। एट, फिर भी। ही हैड अ बैड हैबिट ऑफ ईटिंग द होल डे। देखिए, वह अच्छा लड़का था, फिर भी। एट मतलब क्या होगा? फिर भी। ही हैड अ बैड हैबिट, उसके पास एक गलत आदत था, ऑफ ईटिंग, खाने का, द होल डे मतलब सारा दिन, पूरे दिन। उसे पूरे दिन, सारा दिन खाने का एक गलत आदत था, है ना। वन डे, एक दिन। एज यूजुअल, देखिए एज यूजुअल मतलब होता है हमेशा की तरह। एक दिन हमेशा की तरह। ही वेंट टू द किचन, वह रसोई में गया। देखिए, ये जो है सो अलग स्ट्रक्चर आया है इसमें। ही जो है सो सब्जेक्ट है, उसके बाद वेंट जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। गो, वेंट, गोन होता है, तो वेंट जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है तो सिंपल प्रेजेंट का होता है, और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म में आता है तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं या, ये, ई, क्रिया के अंत में क्या लगाते हैं? या, ये, ई, या फिर ता था, ते थे, ती थी। तो ही वेंट टू द किचन, वह रसोई में गया। क्या किया? गया। एंड, और, ओपनड अ ग्लास जार टू ईट सम स्नैक्स। देखिए, स्नैक्स होता है वो छोटे छोटे जो खाने वाला रहता है, नाश्ता कह सकते हैं, नाश्ता, है ना। ओपनड, खोला, अ ग्लास जार मतलब एक शीशे के जार को, टू ईट खाने के लिए, सम स्नैक्स मतलब कुछ नाश्ता को। नाउ, नाउ मतलब होता है अब। नाउ मतलब क्या होता है? अब। द जार हैड अ नैरो माउथ। देखिए, नैरो मतलब होता है सकरा, है ना। तो क्या हो जाएगा? द जार मतलब जार हैड अ नैरो माउथ। देखिए, जो जार था उसका क्या था? मुंह जो है था वो सकरा था, जार का मुंह सकरा था। ही ओपनड, वह खोला, द लीड, लीड मतलब होगा ढक्कन, उसने खोला, क्या खोला? ढक्कन को। एंड, और,
पुट हिज हैंड इनसाइड द जार, और पुट मतलब डाला, हिज हैंड अपने हाथ को, इनसाइड, इनसाइड मतलब होता है के अंदर, द जार मतलब जार के अंदर उसने अपने हाथ को डाला, एंड और पिक्ड अ हैंडफुल ऑफ स्नैक्स। देखिए हैंडफुल मतलब क्या होता है, हाथ भरा, है ना। तो पिक्ड और उठाया, अ हैंडफुल मतलब हाथ भरा, एक हाथ भरा, ऑफ स्नैक्स मतलब नाश्ता को, नाश्ता को हाथ भरा, नाश्ता को उठाया मतलब भर हाथ, पूरा जितना मुट्ठी में लेता है उतना भर के वो उठाया। बट लेकिन व्हेन ही ट्रायड टू फुल, देखिए हिज हैंड आउट, देखिए बट लेकिन, व्हेन मतलब जब, ही ट्रायड उसने कोशिश किया, टू पुल खींचने का, हिज हैंड आउट अपने हाथ को बाहर, है ना, अपने हाथ को बाहर, इट गॉट स्टक इन द जार, वह उसमें क्या किया, वो उसका हाथ फंस गया। स्टक मतलब होता है फंसना, उसका हाथ जार में फंस गया। हरीज फादर वाज वाचिंग ऑल दिस, देखिए हरीज फादर, यहाँ क्या लगा है, अपॉस्ट्रोफी एस, इसको क्या कहते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस, है ना, यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो देखिए अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, का के की। तो हरीज फादर मतलब हरी के पिता, हरी के पिता, वाज वाचिंग मतलब देख रहे थे। देखिए ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज लगा है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो ये जो होगा सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। हरीज फादर हरी के पिता, वाज वाचिंग देख रहे थे, ऑल दिस ये सभी। ही सेड टू हरी उसने हरी से कहा, देखिए सेड जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, से मतलब होता है क्या है ना, सेड जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, ही सेड उसने कहा, टू हरी किससे, उसने हरी से कहा। क्या कहा हरी से, देख लेते हैं हम लोग आगे। यू हैव पिक्ड अप टू मैनी स्नैक्स इन योर फीस्ट, देखिए यू हैव पिक्ड अप, देखिए ये जो है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखिए हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं, क्रिया के अंत में लगाते हैं, चुका है, चुके है, चुकी है, या फिर या है, ये है, ई है। तो इसका क्या हिंदी होगा, यू हैव पिक्ड अप आपने या फिर तुमने उठाया है, टू मच स्नैक्स मतलब ज़्यादा स्नैक्स को, ज़्यादा नाश्ता को, इन योर फिस्ट अपने मुट्ठी में, मोर देन योर लिटिल हैंड कैन कीप, देखिए मोर देन मतलब ज़्यादा, योर लिटिल हैंड मतलब जितना तुम्हारा छोटा हाथ, कैन कीप मतलब रख सकता है, जितना तुम्हारा छोटा हाथ रख सकता है उससे ज़्यादा तुमने जो है सो स्नैक्स को उठाया है, नाश्ता को उठाया है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लेट गो ऑफ द स्नैक्स, देखिए लेट गो ऑफ द स्नैक्स मतलब क्या हो जाएगा, नाश्ता को छोड़ दें, एंड और पिक ओनली वन और केवल एक को उठाएं, नाश्ता को, पूरे नाश्ता को छोड़ दें और केवल एक को उठाएं, एंड और यू कैन पुल योर हैंड आउट इजली, यू कैन पुल और आप खींच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, योर हैंड अपने हाथ को, आउट बाहर, इजली आसानी से। जब तुम सारे नाश्ता को छोड़कर एक नाश्ता को उठाओगे तो अपने हाथ को क्या कर सकते हो, इजली से, आसानी से खींच सकते हो। इजली मतलब होता है आसानी। ऑलवेज टेक हमेशा लें, एज मच एज यू कैन हैंडल जितना आप, एज मच एज यू मतलब क्या हो जाएगा, जितना, यू कैन हैंडल जितना आप हैंडल कर सकते हैं, जितना आप संभाल सकते हैं उतना ही लें। एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड मतलब होता है शर्मिंदा, एम्बैरेस्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एम्बैरेस्ड मतलब शर्मिंदा होकर। हरी डिड हरी ने किया, जस्ट एज हिज फादर सेड जैसा ही उसके पिता ने कहा, हरी ने वैसा ही किया जिस प्रकार से उसके पिताजी ने कहा था, है ना। एंड और पुल्ड आउट हिज हैंड फ्रॉम द जार
और पुल्ड आउट मतलब क्या होगा, खींचा, हिज हैंड अपने हाथ को, फ्रॉम द जार से, फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, तो क्या हो जाएगा, अपने हाथ को जार से खींचा, है ना। अब हम लोग इसका मॉरल देखते हैं। मॉरल मतलब क्या होता है, शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद हम लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, है ना, सीख जो मिला, डू नॉट बी ग्रीडी। देखिए जब भी सेंटेंस डू नॉट हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो ये जो होता है सो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, वैसा सेंटेंस जिसका हम लोग प्रयोग किसी को सलाह देने में हो, या फिर ऑर्डर देने में हो, या फिर किसी से रिक्वेस्ट करने में हो, ऐसा सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसका क्या हिंदी होगा, डू नॉट बी ग्रीडी मतलब लालची मत बने, या फिर क्या हो जाएगा, लालची नहीं बने। तो दोस्त आप सभी को यह स्टोरी कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का मैं प्रयास करता रहूँगा। और आप इस स्टोरी का PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए KGX क्लासेस, आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं इसका PDF वहाँ प्रोवाइड कर दूँगा, है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।